हेलो दोस्तों, आपका रीजनिंग की क्लास 2 में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल में नहीं जुड़े, ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी भी दबाना, साथ में लाइक भी करना है, 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि चैनल का नाम ही है एंजॉय विथ माई सॉल्यूशन। तो आज ये रीजनिंग की क्लास 2 है। क्लास 1 हमने आपको दे दिया है। तो क्लास 1 में आप देख चुके होंगे कैसे आपको पढ़ाया गया है, एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास किया गया है। आज हम क्लास 2 में देखते हैं रीजनिंग के, जो कि कौन सी टॉपिक चल रहा है, एनालॉगी टेस्ट। क्या है? सादृश्यता परीक्षण। तो देखते हैं, जो एनालॉगी टेस्ट में हमने आपको क्लास 1 में आपको बताया था किस तरह के सीरीज चलते हैं। तो आज ये क्लास 2 है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्लास 2 में कैसे क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेजी पर। क्योंकि हमने आपको कल क्लास 1 में अंग्रेजी के सीरीज बताए थे कि किस तरह के अंग्रेजी से सीरीज चलते हैं। तो आज हम उसी सीरीज पर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के सीरीज पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखे हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी में, एसएससी 10+2 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। काफ़ी सब एग्जाम में क्वेश्चन उठाए गए हैं। हर एग्जामों से क्वेश्चन एक एक दो दो क्वेश्चन लिया गया है। आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। और हम काफ़ी चैप्टर मैथ में पढ़ा चुके हैं। ये तो रीजनिंग चल रहा है, लेकिन मैथ में काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। मैथ के लिए आज वहाँ डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज ये रीजनिंग की क्लास 2 है। क्लास 1 हो चुकी है, जो कि रीजनिंग आपको 3 दिन पढ़ाया जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को रीजनिंग चलेगी, वेफे शनिवार और शुक्रवार को आपको चलेगी मैथ। 3 दिन रीजनिंग, 3 दिन मैथ और संडे को रहेगा छुट्टी। तो आपको देखते हैं कैसा है सीरीज, आज कैसा हमें पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके क्वेश्चन लिखे गए हैं, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इधर ये इधर ऑप्शन है और क्वेश्चन के सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शन, ठीक। तो ये है क्वेश्चन आपका। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें कौन से सीरीज लगाया जाएगा, क्या कैसे सीरीज है। तो एकदम बेसिक से समझते हैं और एक एक चीज़ देखते हैं। इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, पहले हम इसको कोड लिख लेते हैं। देखते हैं, ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है, ध्यान देखना है। और ई का कोड 5 होता है, ई का 6 होता है। तो ये क्या हुआ, ए 3 5 6 ये है। अब एल का कोड क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें किया जा रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एल का कोड होता है 12, एम एन का कोड होता है 14, पी ओ पी ये क्यों है, पी का कोड होता है 16 और क्यू का कोड होता है 17। तो ये देख सकते हैं कि इस पर कौन सी लॉजिक लगाया गया, कौन सी सीरीज चली गई कि ये शब्द आया है। जैसे ए से क्या किया गया, कौन सी सीरीज चला गया कि एल आया है। सी में क्या किया गया तो एन आया। ई में क्या किया गया तो पी आया है। और एफ में क्या किया गया तो क्यू आया। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सी सीरीज चल सकती है। 1 से 12 हुआ है, जिसका मतलब 11 अधिक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 से 14 हुआ है, तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ठीक, ये भी सही है। अब इसमें जोड़ेंगे 11 5 16 हो जाएगा, ये भी सही है। और 11 7 17, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी लॉजिक चली गई है, देखते हैं। +11 की लॉजिक इसमें चला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। +11 की लॉजिक इसमें चला जा रहा है। तो आप इसमें 11 जोड़ते हुए चलना है। ए में 11 जोड़ेंगे तो एल आया है, और सी में 11 जोड़ेंगे तो एन आएगा, और ई में 11 जोड़ेंगे तो पी आएगा, और एफ में 11 जोड़ेंगे तो क्यू आएगा। तो वैसे ही लॉजिक हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि कैसे लॉजिक चल रहा है। 11 प्लस चल रहा है, इसका मतलब 11 की सीरीज चल रही है। प्लस में वो भी हमने आपको क्या कल बताया था कि प्लस में भी चल सकता है, माइनस, और दोनों में चल सकते हैं, ठीक। तो ये सिर्फ प्लस में। तो इधर हम चलते हैं। अब ये क्या आएगा आगे, आई का क्या होता है 9 होता है। आई का, इसको हम पहले कोड लिख लेते हैं। आई का होता है 9 और जे का 10। ध्यान पूर्वक देखना है, तभी आपको समझ में आया कि इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक। और एम का होता है 13 और एन का होता है 14।
तो ये 13 ये। अब ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 में हमें 11 ऐड करना है। अब 11 ऐड करके देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन स्थान के मार्क मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें हम 11 जोड़ेंगे, तो 9 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 1 10 उधर जाए 20, 20 का क्या होता है, टी होता है कि नहीं, 20 से हमने आपको याद कराया था 20। अब इसमें जोड़ेंगे फिर 11, जोड़ रहे हैं ये सब 11, इसी में हो जाएगा क्या 21। और 21 का क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना, 21 का क्या होता है, यू होता है। 21 का क्या होता है, यू होता है। तो आपके ऑप्शन में देख सकते हैं कहाँ पर है, टी यू, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स और वाई। देख सकते हैं एन का क्या है 14, इसमें हम 11 ऐड करेंगे तो 4 1 5 25 हो जाएगा ना, और 25 का क्या होता है, वाई ही तो होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही दिया गया है। तो समझ में ना, इसमें कौन सी सीरीज चल रही है, प्लस की 11 की। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या किया गया दूसरा क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है और डी का डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, ओपोजिट है, इसका मतलब विपरीत लिखा गया। तो ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। हमने आपको कल विपरीत का बताया था ट्रिक याद करने के लिए, उसी ट्रिक से हम देखते हैं। बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है और डी का डब्ल्यू ड्यू। यही तो हमने पढ़ा था ना आपको, ड्यू ड्यू डी और डब्ल्यू ड्यू। तो ये हो जाएगा, तो ये विपरीत दिया गया। तो यहाँ से हम विपरीत निकालते हैं, ध्यान से देखना कैसे। ये क्या है, ए का जेड, ए का जेड, तो इसका मतलब यहाँ से आखिरी अक्षर, ध्यान से देखना, यहाँ से आखिरी अक्षर फिर इधर से आखिरी अक्षर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडियन। आई का क्या होगा विपरीत, इंडियन रेलवे। तो आर होगा कि नहीं, आर होगा ना, इंडियन रेलवे। यहाँ पर आपको क्या आएगा, आर आएगा। जाने क्यों, क्यों होगा, कानपुर पी होगा और लो ओ होगा। तो यही तो होगा ना, क्योंकि इंडियन रेलवे, जाने क्यों, कानपुर, लो, तो एल ये है, ओ ये हो जाएगा। ऑपोजिट हम लिख रहे हैं, विपरीत क्या होता है, इसकी विपरीत क्या होते हैं, तो ये तो होगा। आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, ये क्या है, जाने क्यों, आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ। तो आपका दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका सही दिया गया है। बात समझ गई ना। अब इसमें क्या किया गया था, विपरीत, इसको हम लिख देते हैं, इसमें कैसा था ये, विपरीत। इसमें क्या किया गया है, इसमें कौन सी लॉजिक लगी है, विपरीत की। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक हमें लगेगा, कैसे, ध्यान से देखना। कि लिखते हैं पहले इसका कोड, जी का क्या होता है 7 होता है, एम का कोड क्या होता है, ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि विपरीत काफ़ी ऐसे ऐसे चल सकते हैं सीरीज। तो देखते हैं, जी का 7, एम का 13, ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। आई का 9, एल का 12। ठीक, अब ये क्या है, ई का हो जाएगा 5, ओ का हो जाएगा 15, जी का हो जाएगा 7, एन का 14। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या सीरीज चल रही है, 7 से 5 आया है तो 2 घटा सकते हैं नहीं, 7 से 2 आया तो इसका मतलब 2 माइनस सीरीज चल सकता है, और 13 से 15 हुआ 2 प्लस का सीरीज चलेगी, 9 से 7 हुआ, 9 से 2 जाएगा 7 बचे, हाँ ये 12 में 2, इसका तो कौन सी सीरीज चल रही है, यहाँ पर कौन सी सीरीज देखते हैं, एक बार +2 की, उसके बाद फिर -2 की, फिर एक बार +2 की, फिर उसके बाद -2 की, ये सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है। कैसे देखते हैं, सॉरी ये नहीं, प्लस में चलेगी पहले, क्या माइनस में पहले चलेगी तो फिर प्लस में, जगह ना होने के कारण थोड़ा समझाने में कम अच्छा लग रहा है। तो ये होगा फिर माइनस फिर प्लस। ठीक, बात समझ में ना, क्योंकि जी का 7 कोड, तो 7 से 5 हुआ तो इसका अंतर 2 घटाया गया, तो माइनस को 2 इसमें किया गया, फिर एम का 13 और 13 में 2 जोड़ा गया तो 13 14 15 हो जाएगा, फिर आई 9 घटाया गया होगा, 9 घटाएंगे, 9 से 2 घटाएंगे तो 7 आया, अब 2 में फिर इसमें जोड़ेंगे तो 12 2 13 1 14 ये हो जाएगा। तो कौन सी सीरीज चल रही है, -2
फिर +2, फिर -2, फिर +2, वही हम सीरीज इसमें चलाएंगे। तो ध्यान से देखते हैं, इसका हम पहले कोड लिखते हैं। एफ का कोड क्या होता है? 6 होता है, जे का 10 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है। तो अब इसमें हमें कौन सा कोड चलाना है? ध्यान से देखना, -2, हम इसमें -2 करेंगे, फिर +2, इसमें हम +2 का करेंगे, फिर -2, इसमें -2 करेंगे, फिर +2, इसमें +2 करेंगे। अब ध्यान से देखना, जो आएगा घटाकर यहाँ से हम लिखते रहेंगे, ठीक। इसको क्वेश्चन मार्क को मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 का क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? 4 का क्या होता है? डी होता है, तो डी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? 12, सॉरी क्या है? 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। अब 12 किसका होता है? ध्यान से देखना है, 12 किसका होता है? एल का, तो डी एल लिखेंगे। आप दो ही तक देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में है डी एल, डी एल नहीं है, डी एल नहीं, डी एल नहीं, इसका मतलब पहला आपका ऑप्शन सही है। हमें सिर्फ जितना मिल जाए वही से चेक कर सकते हैं, क्योंकि डी एल के अलावा और कोई है नहीं, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, इसका बी, इसका चौथा। बात समझे? लेकिन इसको हम आगे और देख लेते हैं। तो इसमें -2 किया जाएगा, और 19 से 2 करेंगे तो क्या आएगा? 16 का 17 आएगा, और 17 का क्या होता है? क्यों होता है, ठीक। 16 में 2 जोड़ेंगे, 16 का 17, 1 18, और 18 का क्या होता है? ध्यान देखना, आर होता है। तो आपकी कौन सी आंसर सही हो गई? ये। और कौन सा ऑप्शन सही है? इसका पहला ऑप्शन। बात समझ में ना? तो इसका ये पहला ऑप्शन हो गया। कौन सी सीरीज चली गई इसमें? एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की सीरीज चल रही है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सी सीरीज चलेगी आपकी। इसकी कोड लिखते हैं। एच का क्या होता है? 8 होता है। क्यू का क्या होता है? 17, जे का 10, ओ का 15। ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक एक चीज नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक। आई का कोड क्या होता है? 9, पी का कोड क्या होता है? 16, के का कोड क्या होता है? 7 होता है। के का कोड 7 ही तो होता है ना, देख लेते हैं। के का कोड 11 होता है, 7 नहीं होता, ठीक। के का कोड 11 होता है। एन का कोड क्या होता है? 14। अब ध्यान पूर्वक देख सकते हैं कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही, क्या किया गया। ध्यान से पहले देखते हैं हम। 8 से 9 हुआ है, पहले हम चेक करते हैं तब सीरीज चलाएंगे। 8 से 9 हुआ है तो इसका मतलब 1 जोड़ा गया। फिर 17 से 16 हुआ, 1 घटाया गया। फिर 10 से 1 जोड़ा गया, 11 हुआ। और 15 से 1 घटा, इसका मतलब क्या चल रहा है? 8 में 1। कौन सी सीरीज चलेगी हमारा? प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1 का सीरीज चल रहा है इसमें। ध्यान से देखना, क्योंकि 8 से 9 हुआ, 1 जोड़ा गया। 17 से 16 आया तो इसका मतलब 1 घटाया गया। 10 से 11 हुआ तो इसका मतलब 1 जोड़ा गया। और 15 से 14 हुआ, इसका मतलब 1 घटाया गया। तो प्लस माइनस की सीरीज चलेगी। इसका मतलब +1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। तो वैसे इसमें हम सीरीज चलाएंगे कैसे? ए का कोड क्या होता है? 1, जेड का क्या होता है? 26, सी का 3, एक्स का क्या होता है? ध्यान से देखना है, क्या होता है? 24 होता है। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हम सीरीज चलाएंगे। 1 में जोड़ना है पहले, तो 1 का प्लस, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। तो देखते हैं क्या आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। और 2 किसका कोड होता है? 2 किसका कोड होता है? बी का, तो बी लिखेंगे। अब आगे देखते हैं। 2 का कोड क्या है? बी आएगा। फिर यहाँ से 26 से 1 जाएगा 25। अब 25 का कोड क्या होता है? ध्यान से देखना है। 25 का कोड क्या होता है? वाई होता है, एक्स वाई। 25 का कोड वाई होता है। अब आगे बढ़ाते हैं, क्या ये 3 में 1 जोड़ना हो जाएगा 4। 4 का कोड क्या होता है? डी होता है। फिर 24 से 1 घटाएंगे 23। 23 का कोड क्या होता है? ध्यान से देखना है। 23 का कोड क्या होता है? डब्लू होता है। तो ये आपके आंसर। तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखते हैं। बी वाई डी डब्लू, बी वाई डी डब्लू। तो आपका ऑप्शन बी वाई, और बी वाई यहाँ पर भी है। ध्यान से देखना, नहीं तो आंसर गलत कर सकते हैं। बी वाई इसमें भी है, बी वाई इसमें भी है, सिर्फ डी और डब्लू में अंतर इधर उधर किया गया, ठीक। तो आपका तीसरा ऑप्शन
सही दिया गया है। तो ये चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले में +11 की सीरीज चलाई गई, दूसरा क्या है विपरीत है, तीसरा क्या है -2 +2 सीरीज चली है, फिर उसके बाद चौथे में क्या सीरीज चली है +1 -1 +1 -1। तो ये चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। 4 क्वेश्चन ये लिखे गए हैं, चारों के कुछ ऑप्शन ये लिखे गए हैं, ठीक। 1 2 3 4 इधर है, नीचे यहाँ नहीं है तो ऊपर लिख दिया गया है। ये आपकी ये 1 2 4, ये 1 2 4, ये 1 2 4, ठीक। देखते हैं अब इसको लगाना है कैसे। ये क्या था, आर है आपका, ठीक। अब इसको लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखना है। पहले हम कोड लिखते हैं, पहले सबसे पहले कोड लिखना है, आपको याद रखना है। कोड ध्यान से देखना, कोड लिखना नहीं, उसको दिमाग में समझो कि डी का कोड क्या होता है 4, जी का कोड क्या होता है 7 दिमाग में, एल का कोड क्या होता है, एस का कोड क्या होता है, ए का कोड क्या होता है, डी का कोड क्या होता है, आई का कोड क्या होता है, पी का कोड क्या होता है, सी का कोड क्या होते हैं, ये सब दिमाग में रखना है। बात समझ रहे ना, जब दिमाग में आप रखेंगे तभी आएगा, कभी समय नहीं लगेगा, ठीक। लिखते हैं डी का कोड 4 होता है, 7 होगा, एल का 12 होगा, एस का 19 होगा। ध्यान से देखना है, ए का 1, डी का 4, आई का 9, पी का 16, ये हुआ कोड। अभी इसको भी लिख लेते हैं, सी का 3, एफ का 6, के का 8, ध्यान से देखना के का 8 ही होता है ना, नहीं के का 11 होता है, और आर का क्यों ओ आर का 18 होता है, ठीक, आर का 18। अब ध्यान से देखते हैं इसमें कौन सी सीरीज चलेगी, क्योंकि अब सीरीज हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी सीरीज चला सकते हैं कैसे। ध्यान देंगे 4 से 1 हुआ, इसका मतलब 3 घटेगा तो आएगा कि नहीं, देखते हैं। 19 से हम 3 घटाएंगे तो क्या 16 आएगा, क्योंकि 16 और 19 से 3 घटाने पर आ सकता है, देखिए। और 9 से 3 घटाएंगे तो 16 आएगा, ये आया। और 9 से 3 घटाएंगे 12 आएगा, 7 से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4 से 1 घटाएंगे 1 आएगा। क्या आपकी इधर देख सकते हैं, क्या आपके ऑप्शन में कहीं मिलेगा, हो सकता है लॉजिक ना हो सकता है दूसरा लॉजिक लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई लॉजिक लगा सकते हैं आप। बात समझ में आई ना। आगे देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो क्या किया गया है, 3 घटा रहे हैं ना, 3 घटा रहे हैं तो सभी में 3 माइनस की सीरीज चल रही, तो आप घटाएं सी का 3, अब 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब जीरो कोड किसका होता है हमें नहीं मालूम है ना, जीरो कोड किसका होता है नहीं मालूम, तो जीरो का कोड देखते हैं, आर से स्टार्ट है, ये भी आर से स्टार्ट है, ये भी आर से स्टार्ट है, ये भी आर से स्टार्ट, चारों ऑप्शन आर से स्टार्टिंग है, तो जीरो का कोड तो यहाँ मालूम होगा नहीं। तो अब हमने जो माइनस का सीरीज चलाया ये हमारा इसमें सही नहीं है, क्योंकि लॉजिक नहीं लगा, ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब आगे देखते हैं क्या है लॉजिक, इसमें क्या लगा सकते हैं। 4 से 3, इसका मतलब 4 3 7, 7 5 12, 12 में 7 जोड़ेंगे, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, हाँ ठीक, 7 एक 8 19 हो जाएगा। तो कौन सी लॉजिक इसमें चल रही है, ध्यान से देखना है आपको। अंकों की लॉजिक ये चल रहा है, पहले हम इसको बना देते हैं फिर आपको समझाते हैं, समझ में आई ना बात। अंकों की लॉजिक चल रही है इसमें, हमने क्या बताया था ना आपको कल कि जोड़ते क्रम में चलना या घटते हुए क्रम में चलना या जोड़ते घटते दोनों में चलना या घटते या जोड़ते दोनों में चलना, तो ये चल रहा है। 7 से 4 में 3 जोड़ा गया 7 आया, चलते जोड़ते हुए क्रम में चल रहा है। बात समझ में आई ना, जोड़ते हुए क्रम में चल रहा है। देखते हैं क्या जोड़ा जा रहा है, लिखते हैं अब हम। 4 में क्या जोड़ा गया 3, और 7 में क्या जोड़ा जाएगा, ध्यान में देखना, 7 5 12, फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा, 12 में क्या जोड़ा जाएगा 19 होगा, तो क्योंकि 12 2 इधर है, 7 और 7 1 18 19, 7 जोड़ेंगे। क्या यही लॉजिक इसमें भी है, क्योंकि यही लॉजिक चलना चाहिए अब, क्योंकि सीरीज भी यही चलेगी ना, तभी सीरीज हमारा आंसर आएगा। देखते हैं आगे क्या है। 1 3 यहाँ पर भी चलेगा, देखिए 1 से 4 हुआ 3, 4 से
5 जोड़ जा, क्या है ये 5 है ना, फिर उसके बाद 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 में 7 16 हो जाएगा। ये तो सीरीज चल रही है ना। आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या आएगा 3, फिर 6 5 11 जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद 7 7 1 8, ठीक। तो ये किस में जोड़ा गया, पहली संख्या में 3 जोड़ा, दूसरी संख्या आया, अब दूसरी संख्या में 5 जोड़ा गया 12 आया, अब तीसरी संख्या में 7 जोड़ा गया चौथा आया। बात समझ में ना, क्योंकि जोड़ते हुए क्रम में चल रहा, तो हम निशान लगा देते हैं यहीं पर। जोड़ते हुए क्रम में, सब जोड़ते हुए क्रम में हैं, समझ में ना बात, सब जोड़ते हुए क्रम में, ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, ये भी जोड़ते, सब जोड़ा जा रहा है। 3 में 3 जोड़ा गया 6, 6 में 5 जोड़ा गया 11, अब 7 11 में 7 जोड़ा जाएगा 18। सब लॉजिक ऐसे ही चल रहे, तो ऐसे ही लॉजिक हम आगे चलाएंगे, ध्यान से देखना है। अब ये लॉजिक इसके जैसे ये आया है, तो अब इन चारों ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसी लॉजिक किस में चल सकता है। बात समझ में ना। अब ऐसा लॉजिक इसमें कौन लगेगा, चारों ऑप्शन से कौन सा सही रहेगा। तो ये क्या है, आर है, आर है, आर है, आर है। अब देखते हैं आर से यू हुआ है, तो आर का 18 होता है, आर का इधर भी लिख लेते हैं कोड, आर का 18, यू का 21, यू का 21। तो ध्यान से देख सकते हैं कि 18 से 21 हुआ, इसका मतलब 3 यहाँ पर जोड़ा गया था। अब x का क्या होता है, x का 24 होता है, अब 21 से 24 हुआ, तो 21 में 3 जोड़ा जाएगा तभी तो ये 24 होगा ना। और क्या जोड़ना है आगे, 5 जोड़ना है, तो क्या 21 होता है, u का 21 होता है। अब u के 21 में 5 जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, 26 हो जाएगा ना, और 26 x है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत आपका पहले ही चेक कर लिया। आगे बढ़ाते हैं, r का 18, b का क्या होता है, b का u और b का क्या होता है 22 होता है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि b का जब 22 हुआ और u का जब यहाँ से 21 हो रहा नहीं आया था, अभी 18 से 22 होगा, ये भी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत में 3 जोड़ा जाएगा, तो हम 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना, 22 कहाँ से होगा, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। आगे बढ़ाते हैं, यू, ये भी ऑप्शन हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हो रहा था सही। क्या होगा, 18 21, जेड, और जेड का कोड क्या होगा 26, और जी का कोड 7, ये तो होगा ना। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा जो हमने बताया, 3 5 7 जोड़ना है, जोड़ते हैं। आर में 3 जोड़ा, 18 में 3 जोड़ा गया 21, सही है ये। आगे बढ़ाते हैं, 21 में 5 जोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 5 7 की चल रही सीरीज, तो 5 21 में 5 26 हो जाएगा, और 26 में 7 जोड़ा गया 7, जिसका मतलब जी सही है। ये ऑप्शन आपका सही है। तो आपके यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, कौन सा आंसर आएगा, आर यू जेड जी, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, जो कि ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन सही है। लेकिन अभी नहीं कह सकते, चौथा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए आर का 18, टी का 20, आर का 18 और टी का 20 दो ही जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, जो कि ये आएगा, ठीक। अब ध्यानपूर्वक देखना, अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखेंगे तभी क्वेश्चनों को समझ पाएंगे कि कौन सी लॉजिक लगा सकते हैं। इससे पहले इसमें मैंने आपको 3 क्या लगाया था, 3 घटाते हुए, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में 3 घटते हुए क्रम में नहीं। एक क्वेश्चन में कई लॉजिक लगा सकते हैं, कई सीरीज चलती हैं, लेकिन कौन सी सीरीज अच्छी है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं क्या लगेगा इसमें हमारा, इसको लिखते हैं पहले, जे का 10, एल का 12, के का 11, आई का 9, ये तो होता है ना कोड, ध्यान से देखना है। डब्लू का 23 और वाई का 25, एक्स का 24 और बी का क्या होता है, यू बी का क्या होता है 22 होता है। ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर कौन सी लॉजिक चलेगी, आगे भी लिख लेते हैं।
D4 B2 C3 E5। अब ध्यान से देखना कौन सी लॉजिक इसमें चल सकता है। 10 से 23 हुआ है तो 13 जोड़ा गया है। 13 यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13। 13 इसमें जोड़ेंगे 26 होना चाहिए, 26 है नहीं है। तो ये यहाँ पर जोड़ने पर सीरीज नहीं चलेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जोड़ने पर सीरीज नहीं चल रही है। तो कैसी सीरीज चलेगी, ध्यान से देखते हैं। 10 से 12 हुआ, 12 से 1, 1 से 2 हुआ। सीरीज चल सकती, जैसे ये हमने सीरीज चलाया वैसे सीरीज इसमें भी चलेगी। ध्यान से देखना है कैसे। ये जाएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा। पहले बना लेते हैं तब आपको समझाते हैं। ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं क्या आएगा इसके अंदर। 10 से 2 हुआ है, 10 से 12 हुआ है, इसका मतलब 2 जोड़ा गया होगा। अब 12 से 11 हुआ, इसका मतलब 1 का माइनस हुआ होगा। ठीक, 1 का माइनस, इसको भी हम प्लस में ही लिख देते हैं। ठीक, अब 11 है, अब 11 में 2 घटाया गया होगा फिर से, क्योंकि तभी तो 11 से 2 आएगा ना, क्योंकि 9 10 11 माइनस का 2। यही सीरीज यहाँ पर भी चलनी चाहिए। देखते हैं क्या आएगा। 23 से 25 हुआ तो इसका मतलब प्लस का 2। अब 25 से 24 हुआ तो माइनस का 1। अब 24 से 22 हुआ तो माइनस का 2। तो यही सीरीज यहाँ पर भी चलनी चाहिए। 4 से 2 हुआ तो प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 2 है। ठीक, आगे देखते हैं। 2 से 3 हुआ है, 2 से 3 हुआ है यहाँ पर, तो क्या हुआ है 2 से 3 हुआ है ना, तो यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये संख्या इधर उधर होना चाहिए था। 2 से 3 ये सीरीज फिर प्लस की 1 चलेगी ना, क्योंकि हमारी सीरीज क्या चल रही, माइनस का 1 चल रहा है और माइनस का 2 सीरीज चल रहा है। तो यहाँ से ये सीरीज थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में कहीं गलती हो गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन था। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने इसको लिखा था, सही है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर 4 से 2 हुआ है, प्लस हुआ है। अब यहाँ से माइनस का 2 हो रहा है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ लिखा है, ऐसे होगा नहीं। ठीक, तो इसको हम बना लेते हैं, इस टाइप के सीरीज से बनाते हैं, क्योंकि इसी टाइप से सीरीज चल रही तो आगे भी सीरीज चलेगी। तो क्या आया, 2 आया था। ठीक, अब क्या हो रहा है, माइनस का 1 घटेगा, तो यहाँ से क्या था, सी था ना, क्योंकि बी से सी हुआ था। क्या था, क्या लिखे थे हम, बी से सी। तो यहाँ से आपका बी से सी ना ही होगा, ए होगा। बात समझ में आई ना, क्योंकि ए यहाँ से क्या हो रहा है, कौन सी लॉजिक चला रहे हैं हम, माइनस का 1 का। अब क्या चलेगा, -2 का। तो यहाँ पर इसकी कोड क्या हो जाएगी, 1। समझ में आई ना बात, क्योंकि इसके अंतर चल रहे हैं। 10 में 2 जोड़ा गया तभी 12 आया, तो 4 में क्या है, 10 में 2 जोड़ा गया 12 आया, तो इस 4 में 2 घटाया गया था, फिर ये आया था। 2 घटाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये सीरीज पलट दिया गया होगा, ये भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा हम, जैसे एक सीरीज ऐसी गई है, तो यही सीरीज को हम इधर से पलट कर सीरीज चला सकते हैं। बात समझ में ना, क्योंकि सीरीज को पलट दिया गया, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही सीरीज यहाँ पर चला गया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर से लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखा था, डी बी लिखा था, और क्या था, डी बी सी ई, सी ई अब सही होगा। ठीक, देखते हैं, लिखते हैं, डी का 4, बी का 2, सी का 3, ई का 5। ठीक, क्या किया गया है इसमें,
ये आया, ये आया और फिर ये जाएगा। ठीक, निकालते हैं। क्या हुआ, -2। ठीक, फिर 2 से 3 हुआ +1। उसके बाद ध्यान से देखना है, फिर यहाँ से क्या हुआ, 3 से 5। 3 से 5 हुआ तो क्या आएगा, +2। ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या हुआ था, +2 हुआ था। माइनस में 2, यहाँ पर माइनस में 2 संख्या जोड़ी गई, यहाँ पर प्लस में 1। तो यहाँ पर माइनस का 1 जोड़ा जाएगा, 1 का मतलब माइनस का 2 घटाया गया और 2 धन में जोड़ा जा रहा। तो यही सीरीज हम आगे चलाकर इसमें से देखेंगे कि कौन सी हमारी संख्या आ सकती है। ठीक, तो ये हुआ आपका, अब सही रहेगा। अब देखते हैं कि 4 से 2 आया, तो इसका मतलब कौन सी सीरीज से घटाएंगे तो दूसरा आएगा। निकालते हैं। W का क्या होता है, 23, और 23 से x जाएगा, तो 23 से x जाएगा तो माइनस में होगा नहीं। बात समझ में ना, क्योंकि 23 से x जाएगा XYZ, तो x क्या होता है, 24, होगा नहीं ये तो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्यों का होता है, ये भी हो सकता है नहीं होगा, क्यों से ये भी स्टार्टिंग, क्यों से ये भी स्टार्टिंग है, और क्यों से ये भी स्टार्टिंग है। तो आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा क्या किया जा रहा है। अब क्यों का मान लेते हैं, यहाँ पर 17 है, कोड पहले लिख लेते हैं। ओ का 15, तो क्या किया गया है, -2 किया गया। ध्यान से देखना, -2, 4 से 2 गया तो आया, अब 17 से 2 जाएगा तो 15 आया, थोड़ा सा ये सही हुआ। उसके बाद क्या करना, 1, अब ओ में 15, इसको लिख लेते हैं 16, ये 18। देखते हैं ये है सही कि नहीं। तो इसके अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या आएगा हमारा, 17 से 5 हुआ है, 17 से 5 हुआ है तो प्लस का 2 जाएगा, और यहाँ से क्या है, सॉरी क्या है, 17 से 15 हुआ ना, तो -2 जाएगा। ठीक, यहाँ से 15 से 1 हुआ तो प्लस का 1 जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा प्लस का 1 है, सही है। आगे बढ़ाते हैं, अब प्लस का 2 होना चाहिए, तो 16 1 17 1 18, सही है, तो प्लस का 2। तो ये वाला हमारा आंसर इसमें सही है। बात समझ में ना, क्योंकि यही हमारा इसमें सही लग रहा है। अब क्या है, QOPR, 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 2 ऑप्शन लिख चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन, इसको P इधर कर देते हैं, O यहाँ पर कर देते हैं। बात समझ में ना, हो सकता है कहीं लिखने में गलतियाँ होगी, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, लिख देते हैं, भर देते हैं, QOP और R। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भरा गया था। लॉजिक कौन चल रही है, आपके सामने लिखा है। यहाँ पर भी हम लॉजिक चला देते हैं ऐसे। ठीक, क्या आएगा, -2 +1 फिर +2, और कोड में है ये, लेकिन ठीक देख सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया, अब इसमें ध्यान से देखना है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है क्या होगा, n से n गया, ठीक, उसके बाद m है, यहाँ पर m नहीं है, k है, i है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया, एक शब्द में चेंजिंग किया गया। ध्यान पूर्वक देख रहे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ये वाला ऐसे सेम ही चला गया है, सेम ऐसे ही गया है। उसके बाद h का h के साथ सेम संबंध, जगह का परिवर्तन, n के स्थान पर n आखिरी में, यहाँ पर शुरुआत में, इधर आखिरी में, यहाँ पर आखिरी में, इधर शुरुआत में। ठीक, अब क्या किया गया है, के इधर से दाहिने तरफ से के दूसरे स्थान पर, और इधर से भी दाहिने तरफ से के दूसरे स्थान पर, इसका भी सेम कंडीशन। अब बच रहा है ये, ठीक, और बच रहा है m और i। तो m का कोड क्या होता है, m का कोड क्या होता है, 13। अब 13 से i आया है, तो i का कोड क्या होता है, 9।
आई का कोड क्या होता है 9 और एम का कोड क्या होता है 13। तो ये आई और 13 कैसे आया, एम से 13 कैसे गया, 13 से कितना घटा दें कि 9 हो जाए, कितना 13 से 9 माइनस का 4 घटाया जाएगा इसमें। यही लॉजिक आगे वाले संख्या में चलानी पड़ेगी आपको। ठीक, देखते हैं, ध्यान से देख लेना कैसी लॉजिक चल रही है। अब इसको लगाते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये एन आखिरी में जाएगा तो ये यू यहाँ से चल कर आखिरी में यू लिखेंगे, सबसे आखिरी में। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ है, एम से तो इसका मतलब टी से 4 घटाया जाएगा। तो टी का क्या होता है 20 20 और 20 से 4 घटाएंगे 16 और 16 का क्या होता है पी, ये आएगा। ये सेम ऐसे ही रहेगा, बात समझ में ना, लेकिन इसमें टी का 20 होता है और पी का होता है 16 और इनसे क्या कराया गया, माइनस का 4 का अंतर। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ओ का यहाँ से देखें एच का बगल में रहेगा तो ओ का ओ के साथ। ठीक, और ये आर के साथ। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, ओ आर पी यू। देखते हैं, ओ आर पी यू, ओ आर पी यू नहीं है, ओ आर नहीं है, ओ आर नहीं है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन कोई चेंजिंग कर लेते हैं हम। क्या है, ओ आर है और पी यू है, ओ आर पी यू, यहाँ पर क्यों नहीं रहेगा आपका, हम यू बना देते हैं। बात समझ में ना आपका, ये क्या है यू ऑप्शन। ठीक, तो ओ आर पी यू आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, और किसी में नहीं आ सकता है ऐसा, क्योंकि इसमें यही लॉजिक इसमें लगाया गया है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने नीचे लिखा गया है, इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखना है। OCIAL, OCIAL सेम ऐसी संख्या लिखी गई, लेकिन ये एस को उठाया गया, यहाँ पर एस को उठाया गया, आखिरी में लिख दिया गया है बस। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, दूसरी संख्या से। ये दूसरी संख्या से इसकी स्टार्टिंग हो रही है इसकी, तो आर से आपकी ऑप्शन स्टार्टिंग होगा। तो RIBEN, RIBEN, ये डी जाएगा आखिरी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या आएगा इसका ऑप्शन, RIBEN और ये वाला डी नीचे लिख देते हैं। ठीक, ये जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया है। कौन सी सीरीज चल रही है, इसका मतलब समझ में आया ना, ये एस उठाया गया, आखिरी में लिखा गया और ये जितना सेम संख्या उतार दिया गया, तो वैसे ही इतना सेम संख्या उतार दिया गया, ये डी को उठाया गया, आखिरी में कर दिया गया। तो इसकी सीरीज ये चल रही थी, बात समझ में ना, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो देख सकते हैं कैसी सीरीज चलाई गई है इसमें। अब हम आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है इसमें। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे लगाएंगे। ठीक, देखते हैं क्या कौन सी सीरीज चलेगी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सी का सी से है, इसका मतलब क्या किया गया है, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सीधा मान लेते हैं। इसी का क्या किया गया है, उल्टा, यहाँ से ऐसे था, इसको ऐसे ही तो पलट दिया गया है ना, यही तो है ना, CCHHAAIIRR पलटा गया है बस संख्या, क्या किया गया है, उल्टा किया गया है।
उल्टा। समझ रहे ना कौन सी रीत चली है इसमें? उल्टा की। देखते हैं अब इसको हम उल्टा करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगा आपका, ओ जी एन ए एम। ठीक, तो देखते हैं कहाँ पर है, ओ जी एम, ओ जी एन एम ए, क्या आएगा? ध्यान से फिर से देख लेते हैं। यही तो है ना, इसका हमें उल्टा करना है ना, तो एम से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि उल्टा करना है ना। तो यहाँ से एम से स्टार्टिंग होगा ना, एम ए एन जी और ओ, क्योंकि उल्टा है। ऐसे ये है तो इसको हमें ऐसे करना है, तो एम एम के स्थान से ही स्टार्टिंग रहेगी। तो एम ए एन, ये क्या है आपका? एन है। एम ए एन जी ओ कहाँ पर है? एम ए एन जी ओ। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन इसका सही दिया गया है, जो कि ये यहाँ पर ये भरा गया। कैसे आया है? उल्टा करने पर। ठीक, जो जितनी संख्या लिखी गई उसी को पलट दिया गया है, बस पलटा या उल्टा किया गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, ये इसमें है और गिनती में लिखी गई है, तो हमें गिनती से निकालना। इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इन चारों में से कौन सा होगा? ध्यान से देखते हैं। एस में क्या किया गया है कि 8 आया है, तो एस का क्या होता है, एस का कोड क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप बताएं इसमें क्या कौन सी लॉजिक लगाई गई है। एस का क्या किया गया है, डब्लू को क्या किया गया, 4 कैसे आया, और एस को क्या किया गया कि हमारा ये कैसे आया। अब ध्यान से देखना है तभी समझ में आए। मान लेते हैं पहले कोड लिख देते हैं। एस का 19, डब्लू का क्या होता है? 23 होता है, डब्लू का 23, टी का 20, आर का 18, वाई का क्या होता है? 25, एक्स वाई जेड। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया गया, ये क्या है? 19, 19 से 8 कैसे आया? घटाया गया होगा। 23 से 4 कैसे आए? घटाया गया होगा। 20 से 7 कैसे आया? मान लेते 20 से 7 घटाते हैं। हमें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? विपरीत किया गया, उल्टा के ओ अपोजिट किया गया इसका, क्योंकि हाई स्कूल, हाई स्कूल क्या होता है? एच का विपरीत क्या होता है? एच का विपरीत एस होता है ना, तो एच का विपरीत 19, और यहाँ से एच है ये, और एच का कोड क्या होता है? 8 होता है, पता है ना। उसके बाद ये क्या है? डी 23, ये क्या है? 23, तो ड्यू, तो डी से डब्लू से 23 और ड्यू, हमने आप बताया था जब इसको अपोजिट या विपरीत याद करा रहे थे, हमने आपको कुछ ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, तो वही से क्या किया गया? इसका अपोजिट किया गया था। तो अपोजिट कर लेते हैं। क्या है? जी टी रोड, जी टी रोड, तो टी का 20 और जी का 7। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आर से रेलवे और आई से इंडियन, तो आई का 9। एक्स वाई जेड, जेड 26, एक ए का उल्टा जेड और बी का उल्टा वाई, तो बी का उल्टा ओ, बी का उल्टा वाई, तो बी का कोड क्या होता है? 2। तो इसका मतलब क्या किया गया है? अपोजिट इसमें लिखा गया है, तो इसमें हम इसको अपोजिट इधर लिखते हैं। क्या आएगा? ये क्या है? इवनिंग, इवनिंग, तो ई बी, ई स्टार्टिंग होगी। जाने क्यों, जे से, क्यों? क्योंकि बी का अपोजिट क्या होता है? बी का विपरीत क्या होता है? ई होता है। और क्यों का अपोजिट क्या होता है? जे होता है। क्यों? क्योंकि जाने क्यों। एक्स का क्या होता है? सी होता है। और पी का कानपुर, कानपुर, तो के का क्या होता है? के का कानपुर। अब इसी के हम गिनती में लिख देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? ई का 5, जे का 10, सी का 3, के का 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है?
कहाँ पर दिया गया है 5, 10, 3, 11। 5, 10, 3, 11, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसी अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन एनोलॉजी टेस्ट से बनते हैं। तो अब हम कल बात करेंगे कि गणित पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और गणित से कैसी सीरीज चला सकते हैं, कितने तरीक़ों से, ये हम कल अब देखेंगे। क्योंकि आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। अंग्रेजी पर क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब कल हम बात करेंगे कि गणित पर कैसी सीरीज चलती है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन गणित से बनाए जाते हैं, कि किसमें, वो भी एनोलॉजी टेस्ट से। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने का। और हम मैथ काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर मैथ को पढ़ सकते हैं। 3 दिन मैथ चलेगी, 3 दिन रीजनिंग चलेगी, बात समझ ना। तो दोस्तों हमें यही तरह रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।